पाकिस्तान से ज़रा पूछो कि हिंदुस्तान कैसा है, कि हिंदुस्तानियों के रोश का तूफ़ान कैसा है। ज़रा पूछो भयंकर फांसियों के लाल तख्तों से, कहेंगे वे कि हिंदुस्तान का सम्मान कैसा है। नमस्कार दोस्तों, द सोशल डेस्क में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक ऑपरेशन का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने न केवल पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया बल्कि दुनिया को भी अचंभित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन की शुरुआत रात के अंधेरे में हुई, लेकिन इससे पहले भारत ने कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर ऐसी गतिविधियां दिखाई जिससे पूरी दुनिया इसे मॉक ड्रिल ही समझती रही। आपने देखा होगा, भारत ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों को एवं जिलों को मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए, जिससे पाकिस्तान इस गहमा गहमी में उलझा रहा कि अभी तो वॉर में टाइम है, और ये टाइम पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। ऐसा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान और दुनिया के अन्य देश इसे रूटीन गतिविधि मानते रहे, और जब पाकिस्तान गहरी नींद में सो रहा था, निश्चिंत होकर सो रहा था, तब भारत ने अटैक किया, एवं जिसे ये एक ऐसा अटैक था जिसे पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं पाएंगी। दोस्तों, ये अटैक पिछले कुछ एयर स्ट्राइक से मिलता जुलता नहीं है, ये कुछ अलग है। इस बार भारतीय सेना ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने एलओसी को क्रॉस नहीं किया, वरन एलओसी में के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान में कई सौ किलोमीटर तक अंदर मार किया है। भारतीय सेनाओं ने अपनी दक्षता का प्रमाण करते हुए ये बता दिया है कि भारत किसी भी तरह के ऑपरेशन को क्लिनिकल प्रिसीजन के साथ कैरी आउट करने में सक्षम है। भारत ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय विशेष बलों ने एक ऐसे विशेष प्रकार का हथियार का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है हैमर बम। दोस्तों, ये एक ऐसा हथियार है जो सतह के ऊपर चलता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद तेजी से ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे आकर जबरदस्त धमाके के साथ फटता है। जैसा कि आपने विजुअल्स एवं टीवी समाचार पत्रों में देखा होगा कि इमारतों के हर एक फ्लोर में बड़े बड़े छेद दिखाई दे रहे हैं। यह हैमर बम की विनाशकारी क्षमता का नतीजा है। इसकी बनावट और विस्फोट की तकनीक कुछ ऐसी है कि यह इमारत की नींव को हिलाकर रख देता है एवं आतंकवादियों को हिलने का भी मौका नहीं देता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर एक बिजली की तरह गिरा है। बताया जा रहा है कि कई आतंकी शिविरों और लॉन्च पैड्स को एक साथ निशाना बनाया गया। विस्फोटकों की आवाजें सीमा के पार कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई। शुरुआती रिपोर्टों में भारी संख्या में आतंकियों के मारे जाने और उनके ठिकानों के पूरी तरह से तबाह हो जाने की खबरें आ रही हैं। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ऑपरेशन के बाद के हालात की। पाकिस्तानी मीडिया और स्थानीय सूत्रों के अनुसार पीओके में कई इलाकों में दहशत का माहौल है। अचानक हुए इन हमलों ने न केवल आतंकी संगठन बल्कि पाकिस्तानी सेना की भी पैंट गीली करके रख दी है। त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज़ें चहुओर सुनाई दे रही हैं। लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, जिससे अफवाहों का बाजार और गर्म हो गया है। दोस्तों, इस ऑपरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चौंका कर रख दिया है। दुनिया भर के मीडिया में यह खबर सुर्खियां बटोर रही है। कई देश भारत के इस कदम को आतंकवाद के खिलाफ उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण मान रहे हैं, तो कई इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस होने की संभावना लाजमी है। लेकिन इस बार भारत ने अपनी शर्तें दुनिया को साफ साफ बता दी हैं कि भारत को प्रीचर्स नहीं, सहयोगियों की आवश्यकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस ऑपरेशन की पुष्टि की है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है और इसका मकसद सीमा पार से आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन हम अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे। इस बयान में भारत की दृढ़ता और स्पष्टता साफ झलकती है। पूरे भारत में इस ऑपरेशन का स्वागत किया गया है। लोगों में उत्साह और गर्व का माहौल है। सोशल मीडिया पर भारत माता की जय और जय हिंद जैसे नारों की बाढ़ सी आ गई है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन ने हर भारतीय को अपनी नेतृत्व क्षमता और गर्व का अनुभव कराया है। जिस तरह से इस संवेदनशील और जोखिम भरे ऑपरेशन की योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया, वह हमारी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। मित्रों, अब सवाल है कि इस ऑपरेशन के बाद आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान जवाबी कार्यवाही करेगा, जिसकी संभावना कम लग रही है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में हस्तक्षेप करेगा? यह एक ऐसा नाजुक मोड़ है जहां हर कदम पर क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। भारत को न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने रुख को मजबूती से रखना होगा। लेकिन
एक बात तय है, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।